हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रॉ स्टडी में। फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थान के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब किया गया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। ठीक है, 1919 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। 11 अप्रैल 1919 में वर्साई संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। 1946 में की बात करें तो 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। ठीक है, और मुख्यालय की बात करते हैं तो जनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। महानिर्देशक है गिलबर्ट हैंगबो। ठीक है, गिलबर्ट हैंगबो महानिर्देशक है। और सदस्य की बात करते हैं तो 187 इसमें सदस्य है। ठीक है, जो कि हाल में जो सदस्य बना है वो है टोंगा। ठीक है, टोंगा जो कि 187वां सदस्य बना है। आपको ध्यान में रखना, ये कई बार पूछ दिया जाता है कि जो न्यूनतम सदस्य बना है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो टोंगवा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की न्यूनतम नया जो सदस्य बना है वो। ठीक है, अब इसकी स्थापना का उद्देश्य जान लेते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है। वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु समाज न्याय आवश्यक है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इससे संबंधित पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था किस किस के लिए? तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर रखने के लिए, और नेक्स्ट अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इन्हें 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये करंट अफेयर बाय रॉ स्टडी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, लियोन में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंटरपोल से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा पुलिस आयोग के रूप में किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा पुलिस आयोग के रूप में 1923 में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन 1956 में इसे इंटरपोल के नाम से 1956 से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मुख्यालय की बात करते हैं तो लियोन फ्रांस में स्थित है इसका मुख्यालय। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष है अहमद नासिर अल रायसी। ठीक है, अहमद नासिर अल रायसी अध्यक्ष है किसका? तो इंटरपोल का। टोटल सदस्य की बात करते हैं फ्रेंड। टोटल सदस्य की बात करते हैं तो 154 इसमें सदस्य टोटल। ठीक है, जो कि हाल ही में सदस्य बना है 154वां नंबर का, तो करीबाती है, करीबाती। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, करीबाती इसका 154वां सदस्य बना है। ठीक है, और इसका काम की बात करते हैं। इंटरपोल का काम होता है कि दुनिया भर में जो पुलिस को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, पुलिस प्रशासन को सुरक्षा प्रदान करना इसका इंटरपोल का काम होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है,
राष्ट्रमंडल कितने सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक संघ है? ठीक है, आपको बताना है बेसिकली कि राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य है। तो राष्ट्रमंडल में टोटल 54 सदस्य, ठीक है, 54 सदस्य है टोटल राष्ट्रमंडल में। अब राष्ट्रमंडल से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्थापना की बात करो तो 11 दिसंबर 1931 में इसे स्थापित किया गया था। मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। महासचिव की बात करें तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ठीक है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड महासचिव है। और सदस्य की बात करें तो 54 इसमें टोटल सदस्य है, ठीक है। 54वां सदस्य कौन बना है? तो मालदीव, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है। मालदीव इसका राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है, ठीक है। इसको काट दीजिए। अब बात करते हैं कि भारत की, तो भारत राष्ट्रमंडल खेलों का मेज़बान कब की थी? ठीक है, भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बान कब की थी? तो 2010 में किया था, ठीक है, 2010 में किया था। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, 2010 में किया था, 2010 में किया गया था और दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि भारतीय एथलीटों ने 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 36 कांस्य पदक इसमें जीता था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। लंदन में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। और इसके कार्य की बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुधारजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानव अधिकार और सामाजिक प्रगति, विश्व शांति के लिए यह कार्य करती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रदान करती है, आर्थिक विकास के मामले में, मानव के अधिकार, सामाजिक प्रगति के मामले में यह कारीगर करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहा जाता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहा जाता है, ठीक है, चार्टर के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि विश्व भर में युद्ध किसी भी तरह के युद्ध ना हो, उससे विश्व की शांति भंग ना हो, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। और स्थापना की बात करते तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। 193 यहाँ पे इसमें सदस्य टोटल, और जो 193वां सदस्य है वो है दक्षिण सूडान, जो कि इसका न्यूनतम सदस्य है और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है फ्रेंड। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, न्यूयॉर्क। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग की बात करते हैं तो महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यायशीलता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय इसका प्रमुख अंग है, ठीक है, प्रमुख अंग है। तो ये भी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब किया गया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना कब किया गया था, आपको बताना है। 1945 में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि वैश्विक मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक मौद्रिक को सहायता देने के लिए, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुधारजनक करने के लिए, उच्च रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, दुनिया भर में गरीबों को कम करने के लिए ये काम करती है ये संस्था, ठीक है।
तो सारे ये आपको ध्यान में रखना है। स्थापना की बात कर लेते हो तो 27 दिसंबर 1945 में इसे स्थापित किया गया था। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष है। और टोटल सदस्य की बात करें तो 190 है। जो कि हाल ही में सदस्य बना है वो अंडोरा है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है अंडोरा, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था आपको बताना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था, ठीक है, 1944 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम है पूर्ण निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, पूर्ण निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है, जिसे कि 1944 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1944 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष अजय वांगा, ठीक है, अजय वांगा अध्यक्ष है। इसमें टोटल सदस्य की बात कर तो 189 इसमें टोटल सदस्य है। जो नया सदस्य बना है वो है नोरू, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नोरू विश्व बैंक की नया सदस्य बना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था उसमें 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 38वां स्थान है, ठीक है, 38वां स्थान है भारत का, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि विश्व बैंक की सदस्यता मिलने के बाद ऑटोमेटिक IFC और मेगा की सदस्यता मिल जाती है। किसी भी देश को जब विश्व बैंक की सदस्यता मिल जाती है तो तीनों की सदस्यता ऑटोमेटिक मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत कब IFC की सदस्यता बना था, तो 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भारत बना था। 1960 की बात करें तो 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के सदस्य भारत बना था। और 1994 में मेगा का सदस्य बना था, जो कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, ठीक है। तो ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, इसीलिए मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रमुख कौन है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड के प्रमुख कौन है आपको बताना है। ऑप्शन बी कैथरीन रसेल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कैथरीन रसेल, ठीक है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, ठीक है। इसे 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि विश्व युद्धों में के तबाही जो किसी अगर मान लीजिए किसी देश में विश्व युद्ध या कोई कुछ भी होता है तो उसमें तबाही में जो बच्चे और माताओं के आपातकालीन स्थिति में भोजन प्रदान करना, स्वच्छ उसके स्वच्छता के लिए कुछ प्रदान करने के लिए सहयोग जो होता है इसके द्वारा, इस संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस संगठन का काम क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो स्थापना 1946 में किया गया था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और प्रमुख है इसका कैथरीन रसेल, जो कि 191 सदस्य के साथ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, ठीक है। इसमें सदस्य 191 हैं। अब बात करते हैं कि पुरस्कार की, तो 1965 में, ठीक है, 1965 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 1989 की बात करें, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। और 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था, इस संगठन को, ठीक है। तो ये अवार्ड भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन है जो कि इस वीडियो से आपको मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। तो
बने रहिएगा, आगे भी इसी तरह के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड शंघाई सहयोग संगठन की। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन की बात करें, ठीक है, तो यह एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, जो कि यह यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा संगठन, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों को शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखने की है। ठीक है, ये भी देखिए, ये इसलिए करा रहा हूँ ना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन संगठन का क्या काम है। ठीक है, ठीक है, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कराना ज़रूरी है, इस संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका चार्टर की बात करते हैं तो 2002 में इस चार्टर पे इसका हस्ताक्षर किया गया था और लागू हुआ था 2003 में। ठीक है, 2003 में। और भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत पाकिस्तान कब इसका सदस्य बना है शंघाई सहयोग संगठन का, तो 2017 में। ठीक है, 2017 में भारत पाकिस्तान इसे सदस्य की दर्जा मिला था 2017 में। ठीक है, अब बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की, तो 15 जून 2001 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, 2001 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय की बात करो तो बीजिंग चीन में है। ठीक है, और फ्रेंड ये आपको नहीं देखना है। ठीक है, सदस्य की बात करें तो इसमें 9 सदस्य, 9वां सदस्य जो कि ईरान है शामिल हुआ है, 9वां सदस्य। ठीक है, स्थापना कब हुआ था 2021 में, बीजिंग में मुख्यालय है। सदस्य इसमें 9 है जो कि 9वां सदस्य ईरान। ठीक है, अब भारत की बात करें तो भारत में शंघाई सहयोग संगठन का 2023 का सम्मेलन किया गया था, मेजबान किया गया था। कहाँ, तो 4 से लेकर 5 मई के बीच 2023 में गोवा के राजधानी पणजी में किया गया था। गोवा के राजधानी पणजी में किया गया था 2023 का शंघाई शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2024 की बात करें कि 2024 में शंघाई सहयोग संगठन की आयोजित कहाँ किया जाएगा, तो अस्थाना में किया जाएगा। ठीक है, अस्थाना में 2024 में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड यूनेस्को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका कार्य है कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के द्वारा विश्व भर में इसे शांति प्रदान करना। ठीक है, किसके द्वारा, तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के द्वारा विश्व भर में शांति स्थापित करना इसका काम है। ठीक है, स्थापित की बात करें कि कब किया गया था, 1945 में, 16 नवंबर 1945 में इसे स्थापित किया गया था और पेरिस में इसका मुख्यालय है। और प्रमुख की बात किया जाए, प्रमुख है आंद्रे अजोले। ठीक है, आंद्रे अजोले यूनेस्को के प्रमुख है। सदस्य की बात करें तो टोटल सदस्य 195 इसमें सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड, अब ये पॉइंट है ना आपको ध्यान में हमेशा रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछ चुका है ये। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा शहर है जिसे विश्व धरोहर शहर में घोषित किया गया था, भारत का पहला कौन सा शहर है जिसे विश्व धरोहर शहर को घोषित किया गया था, तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 41वीं बैठक में भारत के अहमदाबाद शहर को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। ये भारत का पहला शहर है। अब बात करते हैं भारत के दूसरा शहर की, तो ध्यान रखिएगा जयपुर है। ठीक है, जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को भारत के दूसरा शहर जो कि विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है। ठीक है, पहला अहमदाबाद है और सेकेंड जयपुर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसका स्थापना 1948 में किया गया था। 1948 में किया गया था, 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, घेब्रेयेसस इसका प्रमुख है। और सदस्य की बात करें तो 194 इसमें सदस्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1950 में पहली बार 7
7 अप्रैल 1950 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में कब मनाया गया था पहली बार? तो 7 अप्रैल 1950 को, ठीक है। अब भारत 12 जनवरी 1948 को WHO की सदस्य बना था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्य कब बना, तो 12 जनवरी 1948 में बना, ठीक है, 12 जनवरी 1948 में बना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम अध्यक्ष की बात करें, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो एंड्रेजा थाम्पर, ठीक है, ये प्रथम अध्यक्ष थे, एंड्रेजा थाम्पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था 23 नवंबर 2015 में किया गया था पेरिस में, ठीक है, पेरिस में किया गया था। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सर्वप्रथम लंदन के वेम्बली स्टेडियम में, ठीक है, वेम्बली स्टेडियम में किया गया था, ठीक है। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय का आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदो के द्वारा, ठीक है, ओलांदे के द्वारा संयुक्त रूप से 25 जनवरी 2016 को रखा गया था मुख्यालय का आधारशिला, ठीक है। और बात करते हैं सदस्य की, तो इसमें टोटल सदस्य 102 सदस्य, जो कि नया सदस्य बना है वो है एंटीगुआ एवं बारबूडा, ठीक है, एंटीगुआ एवं बारबूडा, जो कि 102वां सदस्य बना है। 102 इसमें टोटल सदस्य है। और कब शुरू किया गया था? 2015 में इसे शुरुआत किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था, भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये 5 देशों का समूह है एक, इसमें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। जिस देखिए ब्रिक्स बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। पहला सम्मेलन की बात करें 2009 में किया गया था रूस में। पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो रूस में किया गया था। कब किया गया था? 2019 में 9 में किया गया था, 2009 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो रूस के एकतेरिनबर्ग में किया गया था, एकतेरिनबर्ग में किया गया था। और बात करते 2010 में, तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में 2010 में किया गया था। इसे स्थापित किया गया था 16 जून 2009 को, ठीक है, जो कि रूस में किया गया था पहला सम्मेलन। और मुख्यालय की बात करें तो शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये सब PDF आपको मिल जाएंगे फ्रेंड टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बीमसेट की, ठीक है। बीमसेट की बात करते हैं, ये फ्रेंड कट कर दीजिएगा क्योंकि मैं ये पहले कर चुके हैं। बीमसेट की बात करते हैं तो क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है ये, ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य जो कि क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है, ठीक है, जो कि क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। और सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो उप क्षेत्रीय संगठन जो कि 1957 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था, ठीक है। कब आया था? तो 1957 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बीमसेट की बात करो तो ये 7 देशों का समूह है। कौन कौन देश है? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, ये 7 देशों का संगठन है। महासचिव की बात करें तो तेनजिन लेकफेल महासचिव है इसका, ढाका में इसका मुख्यालय है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। महासचिव कौन है? तेनजिन महासचिव है और 7 देशों का समूह है। कब ये अस्तित्व में आया था या कब से स्थापना हुआ था इसका? तो 1997 से ये अस्तित्व में आया था, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
नाटो, जिसे कि नाटो कहते हैं, नाटो की बात करें तो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देश के मध्य एक सैन्य संगठन है। ठीक है, क्या है? तो सैन्य संगठन है। किसके किसके बीच? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच ये सैन्य संगठन है। ठीक है, नाटो की स्थापना की बात करते हैं तो नाटो की स्थापना 12 संस्थापक सदस्यों के द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। ठीक है, कब किया, कहाँ किया गया था? तो अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था 12 सदस्यों के संस्थापक के द्वारा। ठीक है, और स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और महासचिव की बात करें तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग महासचिव है नाटो का। और सदस्य की बात करो तो 131 सदस्य नाटो में, जो कि फिनलैंड न्यूनतम नया सदस्य इसमें बना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इसमें कवर कर लिए फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है नाटो के बारे में। अब बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, खाद्य एवं कृषि संगठन की। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो रोम इटली में है। और टोटल सदस्य इसमें 157 है। ठीक है, सदस्य 157 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी आसियान की बात करें। ठीक है, आसियान की बात करते हैं तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका आदर्श वाक्य है वन विजय, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ठीक है, वन विजय, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 1966 में 1967 में इसे स्थापित किया गया था। 8 अगस्त 1966 में स्थापित किया गया था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो बैंकॉक में किया गया था। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आसियान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगर इसके संस्थापक की बात करें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिप्स और सिंगापुर थे। ठीक है, 1976 में आसियान की बैठक में बंधुत्व और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि बंधुत्व और सहयोग के संधि पर हस्ताक्षर आसियान के द्वारा कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। ठीक है, 1976 में किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो इंडोनेशिया जकार्ता में है। और महासचिव है लिम जोक होई। ठीक है, लिम जोक होई महासचिव है। और 11 देशों का ये समूह है। ठीक है, 11 देशों का ये समूह है। ठीक है, तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वाड की तरफ। ठीक है, क्वाड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चर्चा में भी रहा है कभी। ठीक है, क्वाड की बात करें तो यह भारत 4 देशों का समूह है। ठीक है, 4 ध्यान रखिएगा, 4 देशों का समूह है ये। कौन कौन है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान देशों का विदेशी मंत्री समूह है। और बात करते हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के आभासी मंच पर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत साझेदारी पर हस्ताक्षर के लिए मुलाकात की थी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो ये 4 सदस्य इसमें क्वाड में। और 2007 की बात करते हो तो जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिंजो आबे ने गठबंधन को चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता ये से क्वाड को चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है के रूप में औपचारिक रूप में दिया था। ठीक है, कौन दिया था? तो जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने। ठीक है, शिंजो आबे ने 2007 में औपचारिक रूप से इसे शुरुआत किया था। 2023 में
क्वाड समिति की मेज़बानी 2023 में किया गया था। कहाँ? तो जापान के हिरोशिमा में किया गया था। ठीक है, हिरोशिमा में किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2023 का क्वाड की मेज़बानी कहाँ किया गया था? 20 मई को किया गया था। जापान के हिरोशिमा में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।